सामीने किराम, निश्तर हॉस्पिटल में जो दिल दहला देने वाला बदतरीन वाकया रुनुमा हुआ, आप उससे अच्छी तरह बाखबर हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं ये भी नहीं बताना चाहता कि यह वाकया एक ऐसे मुल्क में रुनुमा हुआ है जो इस्लाम के नाम से मार्ज वजूद में आया, और यह भी नहीं बताना चाहता कि यह उस इंसान के साथ पेश आया जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 कसमें खाकर कहा कि मैंने इस इंसान को आसन बनाया है। मेरा मेन इशू ये है कि ये वाकया एक ऐसे मुल्क में रुनुमा हुआ जहां पर मोटरवे का एक वाकया होता है, औरत के साथ ज्यादती होती है, आबद अली मुल्जम है, उसके हाथ का खून गिरता है, उसके खून से डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। डीएनए टेस्ट करा के उस शख्स को कहां से जाकर गिरफ्तार कर दिया जाता है, सिर्फ एक खून से। और हमारे इदारे इतने मुतहर्रिक हैं कि सिर्फ एक हाथ मिल जाए या फिर सिर्फ सर मिल जाए, जिस्म का कोई एक हिस्सा मिल जाए, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा शख्स है। लेकिन वहां पर सिर्फ हाथ नहीं, सिर्फ ब्लड नहीं, सिर्फ सर नहीं या जिस्म का कोई एक उज्व नहीं, बल्कि निश्तर हॉस्पिटल में एक पूरा इंसान मौजूद था। वो कोई उगा नहीं था, आसमान से नहीं गिरा था, इतना लावारिस नहीं था कि उसको कोई पहचानने वाला दुनिया में था ही नहीं। अगर आप चाहते, अगर ब्लड से इंसान को ढूंढा जा सकता है, तो क्या पूरा इंसान हो तो उसके फिंगरप्रिंट के जरिए से उसके वारसान को ढूंढा नहीं जा सकता? इसको भी एक साइड पर रखकर अगर आपने नहीं ढूंढा तो आप उनको आसान तरीके से के साथ दफना तो सकते हैं। ये सब कुछ आपने क्यों किया? दूसरा मेन इशू ये है कि जो छत पर साल से डेथ बॉडीज पड़ी हुई थी, जेंट्स की भी थी, वो भी तजलील है, इंसानियत की तजलील है, लेकिन उसको एक साइड पे रख दे। औरतों की और लड़कियों की डेथ बॉडीज वहां पे क्या कर सकती थी? क्या वो भी मेडिकल टेस्ट के लिए रखी थी? मुमकिन है, मिसाल के तौर पे मेरा घर है, मेरे घर की छत पर अगर आपको कोई लेडीज की डेथ बॉडी मिल जाती है तो आप क्या तसव्वुर करेंगे? मुमकिन है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी लड़की को हरासा किया गया हो, उसके साथ ज्यादती की गई हो, ज्यादती करके उसे कत्ल कर दिया गया हो, कत्ल करके लावारिस बना के उसे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान की छत पर फेंक दिया गया हो। मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी हो सकती है, और आपकी भी माँ, बहन, बीवी और बेटी हो सकती है, लेकिन ये वाकया हुआ तो क्यों हुआ? मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आइंदा अगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं होगा तो हम उनको सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। भाई वो तो होगा, अब तो होना ही होना है, लेकिन जो पहले हो चुका है, इंसानियत की तस्लीम हो चुकी है। अब वो लोग कहां पर हैं जो छोटी छोटी बातों का बितंगड़ बनाते हैं, बड़े बड़े फलसफे जानते हैं? कहां है इंसानी हुकूक के अलंबरदार? ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ? हमारे इदारे क्यों इस पर मुतहर्रिक नहीं? फौरी एक्शन लिया जाए और जो जिम्मेदारान हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा किसी को भी ये जुर्रत ना हो कि इंसानियत की इस तरह से तजलील करे। ये आवाज उठाना आपका, मेरा और सबका फर्ज बनता है। इस पर जरूर आवाज उठाएं, और जो इसके मुजरिम हैं, जिन्होंने ये हरकतें की हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। ये आपका और मेरा फर्ज है, और इस फर्ज को जरूर निभाएं।